राज्यपाल के आदेश के बाद लगातार घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी कार्रवाई का अब जो असर है वो दिल्ली के साथ साथ पूरे एनसीआर में देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के विधायक अब इस पूरे मसले को लेकर और ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घुसपैठियों पर आर पार, जांच के घेरे में दिल्ली एनसीआर। घुसपैठियों का बंगाल कनेक्शन, अब होगा बड़ा एक्शन। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ दिए गए एलजी के आदेश के बाद से ये मामला पूरे एनसीआर में जोर पकड़ रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक्टिव मोड में आ गए हैं। घुसपैठियों के खिलाफ नंदकिशोर गुर्जर खुद ग्राउंड पर उतर आए और लोनी इलाके में कथित घुसपैठियों के पहचान पत्र और आधार कार्ड की जांच की, जिसमें ज्यादातर लोगों के आधार कार्ड और वोटर आईडी दिल्ली के हैं, लेकिन रहने वाले मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के, जिस पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कड़ी आपत्ति जताई है। यहाँ मिलिट्री लगानी चाहिए और यहाँ इतना सख्त काम करना चाहिए कि यहाँ से इनको भागना पड़े रातों रात। सारी हालात जो देश के अंदर हैं, ये दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी हमारे ऑफिस हैं, सेना मुख्यालय हो चाहे पार्लियामेंट हो, पूरा देश आज 10 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कारण बारूद के ढेर में बैठा। दिल्ली सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। बीजेपी विधायक ने घुसपैठियों को लोनी में बसाने के पीछे बड़ी साजिश का दावा किया। उनका आरोप है कि कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को साधने के लिए अवैध घुसपैठियों को न सिर्फ शरण दे रहे हैं, बल्कि वोटर आईडी बनाने से लेकर पहचान पत्र बनवाने में उनकी भरपूर मदद भी कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने देश के साथ गद्दारी करते हुए, देश के साथ धोखा करते हुए जिस तरह से घुसपैठियों को यहाँ ला करके वोट के लिए बसाया, अब आपने देख लिया कि उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड कहाँ का, दिल्ली का, रह रहे हैं यहाँ गाजियाबाद में। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से एक एक्शन लिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की, हमें उम्मीद है कि आज जो जिस तरह असम की सरकार डिसीजन ले रही है, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी खास तौर से मेरी विधानसभा लौनी और साहिबाद और नोएडा में जो जिस तरह से घुसपैठिए, लखनऊ के अंदर घुसपैठिए और तमाम जगह पे कैराना की तरफ, बिजनौर की तरफ, इन सबको चिन्हित करके निकाला जाए। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ शुरू हुआ अभियान अब जोर पकड़ चुका है। दिल्ली पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। राष्ट्रीय राजधानी के चप्पे चप्पे से अवैध रूप से रह रहे लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अब तक अवैध बांग्लादेशियों के सर्च मामले में 1000 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान 2 लोगों को पकड़ा गया है। दिल्ली में घुसपैठियों की बढ़ती तादाद के लिए बीजेपी सीधा सवाल पूर्व सीएम केजरीवाल और दिल्ली सरकार से कर रही है। जो दिल्ली ही नहीं, देश के भी नागरिक नहीं हैं, बांग्लादेश से यहाँ तक आ गए, उनका वोट बनवाने का काम या उनको संरक्षण देने का काम आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जिसका भी वोट कटने की एप्लीकेशन दी जाती है, उसको चुनाव आयोग नोटिस देता है कि वो बताए कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, इसलिए इसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारा काम कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। ऐसे 5000 पेज हमने आज इलेक्शन कमीशन को दिए हैं, ये दिखाने के लिए कि दिल्ली में मैंडेट को कैसे छीनना चाहती है आम आदमी पार्टी की सरकार, कैसे अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पालने का काम कर रही है। हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और दिल्ली में एक भी मतदान फर्जी नहीं होने देंगे। और दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। फिलहाल बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जिस तरह से जोर पकड़ रहा है, उसे देखते हुए साफ है कि देश के हर हिस्से में लगातार जाल फैलाते घुसपैठियों के लिए ये खतरे की घंटी है। साथ ही अब उन सरकारों और राजनीतिक पार्टियों को भी जवाब देना होगा जो महज अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए
देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को चुनाव और वोट बैंक से जोड़कर देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली एनसीआर में रोहिंग्याओं का मसला है जो वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि आखिर भारत में रोहिंग्याओं की स्थिति क्या है। तो आपको बता दें कि यूएनएचआरसी के मुताबिक दिल्ली में 10,000 रजिस्टर्ड रोहिंग्या हैं, लेकिन 40,000 रोहिंग्या अवैध रूप से अभी भी रह रहे हैं और यही कारण है कि इन्हें तलाशने का काम तेज हो चुका है। करीब 5,000 जम्मू कश्मीर के आसपास बसे हुए हैं। दिल्ली, हैदराबाद, हरियाणा, राजस्थान में भी बसाहट जो है वो रोहिंग्याओं की देखने को मिल रही है। यही कारण है कि अब जांच पड़ताल जो है वो तेज हो रही है और इनके दस्तावेज जो है वो अब खंगाले जा रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसी शादी की जो अभी से विवादों में घिरी हुई नजर आ रही है। शादियों में दहेज या फिर प्रेम प्रसंग को लेकर आपने विवाद अक्सर देखे और सुने होंगे, लेकिन ये एक ऐसी शादी है जो होने से पहले की विवादों में आ गई है। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों राजी हैं शादी करने को लेकर, लेकिन उसके बाद भी विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों, वो इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अलीगढ़ में सड़क पर मार्च और नारेबाजी असल में किसी संगठन, पार्टी या फिर किसी सियासी मुद्दे को लेकर नहीं हो रही है, बल्कि इस भीड़ के विरोध का कारण एक शादी का कार्ड है। शादी के इस कार्ड पर जो नाम लिखे हैं वो आप ध्यान से देखिए। अलीगढ़ के रहने वाले हिंदू परिवार के लोगों ने अपनी बेटी अवनी की शादी अलीगढ़ के रहने वाले मुस्लिम युवक अशहर अली के साथ तय की है। शादी की तारीख 21 दिसंबर को तय हुई है। शादी समारोह के कार्यक्रम का डिजिटल कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और विवाद की शुरुआत यहीं से हुई। बीजेपी से जुड़े कुछ पदाधिकारी और हिंदूवादी संगठनों ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस कार्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान शादी समारोह को रोकने की अपील को लेकर प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गए। लोगों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा कर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दिया है। अगर ये आयोजन होता है तो हरिगढ़ की अमन शांति को अगर पलीता लगता है उसका जिम्मेदार नगर प्रशासन प्लस आभा ग्रांड का मालिक होगा। हम लोगों को सूचना मिल चुकी है कि प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है। अगर चकमा देने की कोशिश की इसका जिम्मेदार आभा ग्रांड का मालिक और नगर प्रशासन होगा। एक वलीमा का आयोजन करके वहाँ पर जब वलीमा का आयोजन होगा तो दोनों ही समुदाय के युवक युवतियाँ वहाँ पर आएंगे और एक युवती तो वो हो सकता है कि उनके परिवार के संस्कार होंगे जो बच्चों को वो ठीक से नहीं दे पाए, वो लव जिहाद का शिकार हो गई, उसने शादी कर ली, और भी युवतियाँ यहाँ लव जिहाद का शिकार होंगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई भी भव्य आयोजन अलीगढ़ जनपद में हो। वहीं इस पूरी घटना की शिकायत मिलने के बाद अब प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। ये एक विवाह आयोजन के संबंध में ज्ञापन दिया गया है और उसको हम संज्ञानित कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या 21 दिसंबर को इस विवाह समारोह का आयोजन हो पाएगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।